हाय। वो मैं आई मीन तुम मेरा मतलब तुम और मैं। क्या तुम? मैं तुम क्या बोल रहे हो तुम? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे क्या कहूँ। अरे तुम इतने डर क्यों रहे हो? हमारी शादी हुई है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। वो पता है मुझे। और मैं डर नहीं रहा हूँ। मैं बस थोड़ा सा घबरा के हूँ। ऐसे करोड़ों की डील मैं चुटकियों में कर लेता हूँ, लेकिन ये डील डील? मेरा मतलब है कि ऐसे मौकों पर क्या बोला जाता है मुझे कुछ पता नहीं। शादी की पहली रात पे भी तुम अपनी बीवी के साथ बिजनेस की बातें कर रहे हो? हाँ, और कुछ मुझे आता ही नहीं है। बैठो इधर। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे बैठो इधर। मुझे प्रपोज तो तुमने बड़ी स्टाइल में किया था। हाँ, उस वक्त मैं इतना डेस्परेट था कि डेस्परेट? नहीं, मेरा मतलब मैं इतना डेस्परेट था कि सब कुछ सच सच बोल गया। अच्छा, तो अभी शादी होगी इसलिए इंटरेस्ट खत्म हो गया? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो? आई लव यू। आई लव यू वेरी मच। क्या है, मेरी पहली सुहागरात है ना, तो मुझे। पहली सुहागरात है मतलब? जनरली लोगों की एक ही सुहागरात होती है। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो वैशाली, मैं भले गलत बोलूं, तुम गलत मत समझो। हाँ, देखो मैं अगर हाँ बोलूं ना तो तुम ना समझना, और मैं। अच्छा, तो अभी जो तुमने कहा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, उसका मैं उल्टा समझूं? नहीं, तुम यार धर्मेश, तू भी ना। देखो वैशाली, कैसी अजीब बात है ना। कुछ दिन पहले हमें ऐसा लग रहा था कि मानव से हमारी कभी मुलाकात नहीं होगी, और आज वो हम सब की जिंदगी में वापस आ गए। और फिर ये भी कितनी अजीब बात है कि जब भी हमने उसकी जरूरत महसूस की तब वो हमारे सामने आया। जिस दिन वैशु की शादी तय हुई थी, कितनी बार मैंने उसे याद किया, कितनी बार उसका नाम मेरे मुंह में आ गया। कहीं ना कहीं मुझे अंदर ही लग रहा था कि उसे हमारे साथ होना चाहिए। और देखो, आज वो हमारे साथ था। लेकिन आई, मानव के यहाँ आने के बाद भी उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। हम में से कोई नहीं चाहता था कि उनके साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा हुआ। उनका अनादर हुआ है और हम में से कोई रोक नहीं पाया। अगर मेरी नौकरी, मेरी पोस्ट मानव के इस अनादर का कारण बन सकती है तो मुझे नौकरी नहीं करनी। मैं कल ही इस्तीफा दे दूंगी। इससे पहले मैंने सतीश जी से कहा था, जब तक उन्हें कोई और कैंडिडेट नहीं मिल जाती मैं ये नौकरी करूंगी। लेकिन अब नहीं। आई मानव के साथ ऐसा कोई बर्ताव करे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कल ही इस्तीफा दे दूंगी। मुझे नौकरी नहीं करना।
हाय सच्चू, मिलो चोचूची मुंह में नहीं डाल। अरे बेटा मानव, कल तूने बहुत देर कर दी ना। 10 बार गिरीश भाई का फोन आया था, उनके घर में शादी थी ना, तो तेरा और श्रावणी का जाना बहुत जरूरी था। सविता, मानव अपने बॉस की शादी में गया था। वहाँ अपनी मर्जी नहीं चलती। ना चाहते भी कभी कभी वहाँ रुकना पड़ता है। और वैसे भी मानव वहाँ जाना ही नहीं चाहता था। तूने ही बोनस के चक्कर में उसे वहाँ भेज दिया। आप मुझे क्यों सुना रहे हो? मैं उसे सवाल नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही मन में आया इसलिए पूछ लिया। अरे मानव, तेरे बॉस की बीवी कैसी है रे? अमीर होगी ना बहुत? हाँ, वो ऊपर रहती है ना जोशी काकू, मुझे बता रही थी। वैशाली अर्चना की बहन, उसकी भी शादी हो गई। अच्छे घर का है, पैसे वाला है। अच्छा हो गया ना, सुलोचना ताई की एक चिंता मिट गई। अरे अर्चना के बारे में कुछ खबर सुनी तूने मानव? वो कैसी है, कहाँ है, क्या कर रही है वो? अर्चना जहाँ भी हो, पापा उसे सारी खुशियाँ सारे सुख दें, ताकि वो मुड़कर हमारी जिंदगी में फिर कभी वापस ना आ पाए। जा। हाँ। आई, मैं चलती हूँ। आज ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगी। सिर्फ इस्तीफा ही तो देना है ना। अर्चू, तुझे जो सही लगता है वो तू कर। मैं तेरे साथ हूं। तूने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है और अब मैं तेरे चेहरे पर खुशियां देखना चाहती हूँ। और उन खुशियों के खातिर हमें अगर 1-2 समझौते करने पड़ते हैं तो वो मुझे मंजूर है। सारा घर कैसे खाली खाली हो गया ना। साल भर पहले की बात थी, कितनी चहल पहल होती थी इस घर में। विनोद और मंजूषा को ऑफिस में जाना होता था। विनोद कभी टॉवेल के लिए चिल्ला रहा है तो कभी वर्षा टिफिन मांग रही है, तो वैशु को तो कभी अपनी किताबें नहीं मिली। और अर्चू सबके पीछे भागती रहती थी। अर्चू, जब सबका हो जाए प्लीज मेरा वॉलेट देखना, कहाँ रखा हुआ है। ताई, मेरी घड़ी नहीं मिल रही है। देख, तेरे ड्रॉर में ही होगी। और आज वही घर है, वैसी ही एक सुबह है, लेकिन सब कितना खाली खाली लग रहा है ना। सुलोचना, अर्चना के बारे में क्या सोचा है तुमने? देखिए, अब उसके बारे में हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो सोचेगी, हम बस उसका साथ देंगे। नहीं सुलोचना, अगर ऐसे रहा तो वो अपनी नई जिंदगी कब शुरू कर पाएगी? देखिए, मैं सब समझता हूँ सुलोचना, हाँ, लेकिन देखो कहीं ना कहीं मानव की यादों को भुलाकर उसे आगे बढ़ना होगा ना। किसी अच्छे लड़के के साथ शादी करके उसे अपना घर। नहीं, हम अर्चू पर शादी की जबरदस्ती नहीं करेंगे। क्या? देखिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी भलाई किसमें है ये हमसे बेहतर वो समझते हैं। और वैसे भी पिछले साल भर में अर्चू काफी बदल चुकी है। उसे अपने अंदर की ताकत का एहसास हो चुका है। अगर वो अपने आई बाबा के साथ रहकर अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताना चाहती है तो क्या गलत है? नहीं सुलोचना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें कुछ गलत है,
लेकिन सुलोचना हमारे बाद क्या होगा? उसकी सारी चिंता मैंने बापा पर छोड़ दी है। शादी को लेकर अर्चू की अपनी कुछ यादें हैं। उन यादों के सहारे ही तो वो आज जी रही है। वो यादें मिटाकर मैं उसकी खुशियां छीनना नहीं चाहती। काम पे जा रहे हो? मानो, मैं देख रहा हूं तो जरा परेशान सा लग रहा है। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर ये क्या है? ये अर्चना का सिग्नेचर है ना? इसका मतलब अर्चना ही तेरे फैक्ट्री की सुपरवाइजर है ना? हाँ बाबा। कैसी है अर्चना? कुछ बात हुई उससे? अच्छी है बाबा, बहुत खुश। अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की कर रहे हैं। चल, मुझे आप भी अर्चना से मिलना है। नहीं बाबा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन क्यों मानो? आप ही हमेशा कहते हैं ना कि हमें दूसरे की कमजोरी नहीं बननी चाहिए। बाबा, उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, अपनी जिंदगी में तरक्की कर रही है बाबा। अब अगर आज हम फिर से उसके रास्ते में जाके खड़े हो जाए तो उसकी जिंदगी फिर से रुक जाएगी बाबा। बाबा, बहुत रिश्ते होते हैं जिसमें दूरियां आशीर्वाद का काम करती हैं। अगर आप अर्चना का भला चाहते हैं ना बाबा, तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए, लेकिन उससे दूर रहिए प्लीज। मानो, कहानी में ट्विस्ट आ गया है। जिस किस्मत ने तुम दोनों को 1 साल दूर रखा, वही किस्मत तुम्हें आज आमने सामने लाई है। इसका मतलब तुम दोनों की एक होने की उम्मीद फिर से जाग गई है। ZTV, आज लिखेंगे कल।